कुछ लोग लाइफ में बहुत फास्ट ग्रो कर जाते हैं और वहीं कुछ लोग सेम जगह पर रुके रह जाते हैं, फंसे रह जाते हैं। टैलेंट सेम होता है, मेहनत भी सेम होती है, पर डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है टाइमिंग में और अपॉर्चुनिटी को पहचानने में। आज का लॉ तुम्हारी सोच बदल देगा, जो कहता है सीज द हिस्टोरिकल मोमेंट। अगर तुमने इसको समझ लिया तो तुम सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करोगे, तुम स्मार्ट टाइमिंग के साथ ग्रो करोगे। दुनिया स्टैटिक नहीं है, हर दिन चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लोगों का माइंडसेट सब इवॉल्व हो रहा है। अगर इस चेंज के साथ हम अपना चेंज लाएंगे और हर चेंज के साथ एक अपॉर्चुनिटी आती है। पर प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट लोग अपॉर्चुनिटी को देख नहीं पाते। या तो वो लोग उन्हें इग्नोर कर देते हैं या तो वो रिस्क लेने से डरते हैं। इसलिए लॉ 17 का मेन आइडिया है, जब दुनिया चेंज हो रही हो तभी अपना मूव लेना सबसे पावरफुल होता है। नॉर्मली लाइफ में दो टाइप के लोग होते हैं, फॉलोअर्स और लीडर्स। फॉलोअर्स जो वेट करते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं, सेफ गेम खेलेंगे और लेट एंट्री लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लीडर होते हैं, जो ट्रेंड को सेट करते हैं, जो ट्रेंड को अर्ली फेज में पहचान लेते हैं, वही रिस्क लेते हैं और अर्ली एक्शन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो लोग अर्ली मूव लेते हैं उन्हें सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। जैसे हम अगर यूट्यूब की ही बात करें, तो जब यूट्यूब नया नया आया था तो लोग सीरियस नहीं थे उसके लिए। जब इंस्टाग्राम आया तो लोग बोलते थे ये टाइम पास है। लेकिन आज वही प्लेटफॉर्म करियर बना रहा है। अब हम समझेंगे कि वाई पर्सन पीपल मिस अपॉर्चुनिटीज़। सबसे बड़ा रीज़न होता है फियर। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट और कंफर्ट जोन। और इसी वजह से जब राइट मोमेंट आता है, जब राइट टाइम आता है, तो लोग एक्शन नहीं ले पाते। अब हम इसके पीछे की डीप साइकोलॉजी को समझेंगे कि लोग अपॉर्चुनिटीज़ को मिस क्यों कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ह्यूमन ब्रेन एक चीज़ के लिए वायर्ड है और वो है सेफ्टी। इसीलिए हम रिस्क को अवॉइड करते हैं, अननोन से डरते हैं। पर रियलिटी क्या है? ग्रोथ हमेशा ऐसी जगह में होती है जहां हम चाहते हैं कि वो चीज़ हो लेकिन हो नहीं पाती है। जो लोग अपने फियर को कंट्रोल कर लेते हैं वही लोग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं। जो चीज़ सबको रिस्की लगती है वही चीज़ फ्यूचर में नॉर्मल बन जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जो लोग अर्ली डिजिटल स्किल सीख गए, वो फ्रीलांसिंग हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन हो सकता है या फिर ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है। ये अगर अर्ली फेज में सीखे तो आज उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म के जो रील्स होते हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स होता है, जो लोग जल्दी शिफ्ट हो गए उन्होंने फास्ट ग्रो देखी। कभी कभी एक डिसीजन करियर चेंज कर देता है। और वो एक डिसीजन क्या हो सकता है? स्किल लर्निंग, कुछ चीज़ सीखना, कुछ चीज़ के बारे में जानना। तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है वो चीज़। अब हमको पता कैसे चलेगा? हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट मोमेंट। इसके लिए 5 सिग्नल्स होंगे। जैसे पहला, रैपिड चेंज होगा। लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या इस चीज़ को करने से सही मोमेंट है या नहीं है? क्या जो कर रहे हैं वो सही है? नया प्लेटफॉर्म आएगा या फिर नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे? लोग उस चीज़ को अपोज कर रहे होंगे। तुम्हें अंदर से एक्साइटमेंट फील होगा और फील होगा कि हम डर रहे हैं। फियर, एक्साइटमेंट और फियर दोनों फील होगा। ये कॉम्बिनेशन ही सिग्नल है, समथिंग बिग इज़ कमिंग। अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हम इस लॉ का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज़ है ऑब्ज़र्व करना। हमें ट्रेंड को, लोगों के बिहेवियर को और टेक्नोलॉजी को ऑब्ज़र्व करना है। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ गया है तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे। स्किल सीखेंगे, स्किल जो नया चीज़ आ रहा है उस चीज़ को डेवलप करेंगे। फास्ट एक्ट करेंगे, ओवर थिंक नहीं करेंगे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम चीज़ों को सीखेंगे, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे और फास्ट एक्टिंग लेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। एडॉप्ट, हमें सिचुएशन में एडॉप्ट होना सीखना है।
यही सबसे बड़ा कोर कॉन्सेप्ट है। नेचर उन्हीं को आगे बढ़ाती है जो एडॉप्ट करना सीखते हैं। रिमेंबर वन थिंग, लेट परफेक्ट एक्शन इज़ बेटर देन अर्ली इम्परफेक्ट एक्शन। अब इस लॉ का कंक्लूजन क्या है? लाइफ में कुछ मोमेंट ऐसे आते हैं जो नॉर्मल लगते हैं पर एक्चुअली में वही टर्निंग पॉइंट होते हैं। या तो तुम उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे या उन्हें पकड़ कर अपनी लाइफ में चेंजेस लाओगे। हमें ये सीखना है कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो वक्त के सिग्नल को समझकर पैसिव मूवमेंट करते हैं, एक्टिव मूवमेंट करते हैं। उन्हें समझ में आता है कि मुझे ये करना है तो मुझे ऐसा करना होगा। अगर तुम अपनी लाइफ में नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी नहीं मिस करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई विल सीज द मोमेंट। थैंक यू।